हेलो बच्चों। मैं आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 15 है, 15वां चैप्टर है प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता का चैप्टर करवा रही हूँ। और एक मैंने वीडियो बनाई है प्रोबेबिलिटी की, जो इंग्लिश मीडियम में और ये हिंदी मीडियम में बना रही हूँ। प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होती है, कैसे इसके क्वेश्चंस हल करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि प्रायिकता का अर्थ क्या है। आपने अपने दैनिक जीवन में डेली यूज़ में आप देखते हो, संभवतः आज बारिश होगी नहीं होगी, या हम अपने कुछ अनुमान लगा रहे हैं, संदेह है, हमारी संभावना अधिक है, कम है, या मैच में जब मैच हो रहा है इंडिया जीतेगी या कोई और जीतेगा, मतलब क्या क्या किस तरह के संभावना। दो टीमें हैं तो या तो इंडिया जीतेगी या कोई और जो उसके साथ में कोई और टीम है वो जीतेगी, तो दोनों की अलग अलग संभावना तो 50-50 हो जाएगी। तो कैसे इसको हम, जैसे अगर आप एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछाला, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का उछाल रहे हैं, उसमें या तो हेड आता है, चिट आता है या पट आता है, हेड टेल आता है। तो दोनों टोटल जो है कुल कितने चांसेस होते हैं? दो में से एक टेल का हो गया और एक हेड का हो गया, तो हेड के आने की संभावना 1/2 हो गई। दो में से एक और टेल के आने की संभावना भी 1/2। तो कुछ भी आ सकता है हमारे यही प्रायिकता हम इस तरह से ही निकालते हैं। तो इसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपने आप भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि कोई भी एक सिक्का ले, जो 10 बार उछालो। अब देखो कि चिट आ रहा है, पट आ रहा है, उसको रिकॉर्ड में लिखो। बट और इसके बस का जो एक फॉर्मूला है, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में, जिसके बारे में इसमें दिया गया है, मेंशन है कि ये वाला फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रायिकता अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जैसे एक डाइस है, एक वो है लूडो का, आप खेलते हैं, एक डाइस है पासा, उसे आपने फेंका तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6। एक डाइस में यानी कि एक पासे में 6 नंबर ही होते हैं, 6 में से कोई भी आ सकता है, तो कुल तो हो गए 6। अगर आपसे कहा जाए कि 1 के आने की क्या प्रायिकता है, तो 1 इसमें एक ही बार है, तो 1/6। 2 के आने की क्या प्रायिकता है, 2 भी एक बार है, 1/6 हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि सम संख्या के आने की क्या प्रायिकता है, तो सम संख्या इसमें 2 भी सम है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, तो सम संख्या इसमें 3 हो गई, 1, 2, 3। तो सम संख्या के आने की प्रायिकता 3/6 यानी कि 1/2। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूले से हल करेंगे। अगर आपको एक और इसमें फॉर्मूला है, उसके बारे में चलो मैं बाद में बताती हूँ, पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला हमने और निम्नलिखित बारंबारता है, मतलब चित्त आ रहा है 455 बार और पट आ रहा है 545 बार। तो आपने निकाला घटना की, इस प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकाली है, आप ये गलत कीजिए। तो चित्तों के आने की प्रायिकता हो गई, चित्त इतनी बार है 455, तो 455 बटा में 1000 यानी कि आपको आ गया 0.455। इसी तरह पट के आने की प्रायिकता है 545 बटा 1000, तो आपके पास हो गया 0.545। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि दोनों की प्रायिकता को जोड़ने पर आपका 1 आता है। यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी जो इन्होंने निकाली है, प्रायिकता चित्त के आने की और पट के आने की, इन दोनों को जोड़ने पर 1 आया है। और तथा प्रत्येक अभिप्रयोग में ई और एफ केवल 2 संभावित परिणाम हैं। 2 सिक्कों को अगर आपने 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है, 500 बार उछाला है तो या तो दोनों में ही चित्त हो जाएगा, या दोनों में ही आपका पास या एक में चित्त आएगा, या कोई भी चित्त नहीं आ रहा, या दोनों में वैसे तो पट भी आता है, लेकिन इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि 2 चित्त के आने की इतने बार संभावना है, 1 चित्त के आने की है 275 बार, और कोई भी चित्त नहीं 120 बार। इसमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो 2 चित के आने की प्रायिकता आपके पास हो गई 105 बटे में 2 चित के आने की प्रायिकता हो गई 105 बटा में कुल कितनी बार उछाला 500 बार। इसे आप कट करके लॉयस टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब लॉयस टर्म में कन्वर्ट करने पर आपके पास ये आ जाएगा। लॉयस टर्म में कन्वर्ट करने पर आपके पास 0.21 आ गया। 105 को आप भाग डिवाइड करोगे 500 से, 5 एकम 5 0 0 और यहाँ पर आ गया 5 दूनी 10 1, तो 21/100 या 0.21 लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एक चित कितनी बार है 275 बार, तो 275 बटा में 500, 275 बटा में 500। उसके अगला कोई भी चित नहीं, कोई भी चित नहीं तो 120 बटे में 500, ये आ गया 120 बटे में 500। तो इसी तरह आपने इनका निकाला। अब इसमें है कि हम देख रहे हैं कि 2 चित आ गए, 2 चित की प्रायिकता, 1 चित की प्रायिकता, कोई भी चित नहीं। तो इन तीनों को अगर आपने जोड़ते हैं तो आपके पास 1 आता है, आपका 1 आएगा। अब नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 3 है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 और 5 और 6 की बारंबारता सारणी 15.6 में दी गई है। इस टेबल में जो है दिया गया है कि एक पासे को फेंका 1000 बार, 1 आया 179 टाइम बार आया, 2 आया 150 बार, 3 आया 157 बार, 4 आ गया 5 और 6। इस तरह इन सब के नंबर दे रखे हैं। अब हमें परिणाम 1 की प्रायिकता, 1 कितनी बार है, 1 है 179, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 79 बटे में कितना है आपके पास कुल कितना 1000। 2 की भी निकाल ली आपने, 3 की निकाली, इसी तरह 2 की प्रायिकता हो जाएगी 150 बटा में 1000, 3 की हो जाएगी 157 बटा में 1000। सबकी निकालने के बाद जब आप इन सबकी 6 निकलेंगी, 6 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1, ये इसका फॉर्मूला है, आएगा 1। अगला देखेंगे आगे, ये 3 बातें जो है निकल के आती हैं। प्रत्येक घटना, आपने एक बात नोट की होगी इसमें कि प्रत्येक घटना किसकी प्रायिकता, किसी की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं होती है, और 1 से ज़्यादा भी नहीं होती है, क्योंकि इन सब का सम जो है 1 होता है। 1 से ज़्यादा किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। E1 E2 E3 और E6 तक में एक अभिप्रयोग के सभी संभव परिणाम आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं बड़ा। तो इसी तरह हमने एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, एक पेज पे 200 टेलीफोन नंबर है, उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन। उदाहरण के लिए देखो ये दे रखा है, उदाहरण की संख्या दी है 2 5 8 2 8 5 7 3 में इकाई के स्थान पर अंक 3 है। सारणी में दे रखा है कि अंक 0 की बारंबारता है, ये इकाई का अंक हो, 1 में 26 हो जाए, 26 बार है, 2 22 बार है, 3 है, 4 5 6 7 8 9। तो इकाई के स्थान पर 6 के होने की क्या प्रायिकता है। अब आप देखिए 6 14 बार है, यहाँ पे 14 बटा में 200, 2 एकम 2 0 0, 2 सत्ते 14, तो यह आ गया 7 बटा 100 यानी कि 0.07। एक का उदाहरण के लिए 5 मैंने ले रही हूँ। अब एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। 175 बार सही हैं और बाकी बार गलत है। तो सही के आने की प्रायिकता आपके पास हो जाएगी, सही के आने की प्रायिकता हो जाएगी 175 बटा में 250, और सही नहीं है तो बाकी बचे हुए सही नहीं होंगे। 75 बार सही नहीं है तो 75 बार की प्रायिकता होगी 250। देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसे आपने लॉयस टर्म में कन्वर्ट करने पर 0.7 आ गया, और उसको जो है लॉयस टर्म में कन्वर्ट में 0.3 आ गया। अब आप देखेंगे 0.7 और 0.3, 0.7 और 0.3 इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आपका आएगा 1 नहीं आया, 1 ही आना चाहिए।
यही एक आंसर को भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती थी जिसके पहले टायर की वो बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 परिस्थितियों में परिणाम दिखाए गए। 4000 से कम की जो टायर चेंज करने की मतलब बारंबारता है 20। 4000 किलोमीटर से 9000 तक 210। 9001 से 14000 तक 325। 14000 से अधिक 445। यदि आप इस कंपनी में एक से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी, 4000 की दूरी तय करने से पहले इसे बदलना आवश्यक था। देखो 4000 किलोमीटर की दूरी से पहले मतलब इससे कम 20 है, तो 20 बटा में 1000, 20 बटा में 1000, कुल तो 1000 है, कुल 1000 है, 20 बटा में 1000 आएगा। ये देखिए 0.02 आया। और उस अगला है कि उस टायर की बारंबारता जो 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। 9000 किलोमीटर से अधिक यहाँ पर है, 9000 किलोमीटर से अधिक में इन दोनों को आप जोड़ेंगे, बटे में आपका 1000 आ जाएगा, क्योंकि 9000 से ज़्यादा है, ये 9000 से ज़्यादा है। और उसके बाद आपका पास है उस टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर और 14000 के बीच की दूरी तय कर लेने के बाद बदलना आवश्यक होगा। 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी, ये देखिए 3 है, इसमें इन तीनों को जोड़ना होगा हमें, बटा में आपका आ गया, बटा में आ गया कुल कितना है 1000। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 4000 से 4000 और 14000 किलोमीटर 4000 से कम नहीं है। 4000, यहाँ पे एक बात ध्यान दें, 4000 से कम नहीं ले रहे, वो 4000 किलोमीटर और 14000 के बीच ले रहे हैं। तो 4000 से कम नहीं लेंगे, इसको नहीं ले सकते हम, मैंने इसको ले लिया था, इसमें इसको नहीं है, कम नहीं है। 4000 और 14000, तो इन दोनों को ही जोड़ेंगे सिर्फ। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है, आप भी गलत हो जाते हैं, बटे में 1000 आ गया, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया। ये अब ऐसे आ गया, देखिए 1000, हम इसमें इसे भी ले सकते थे। तो अब इसके बाद जो आपका है अगला है एग्जाम्पल उदाहरण 7, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। 70% से अधिक अंक प्राप्त करते, देखो यूनिट परीक्षा 5 है, 70% से अधिक अंक 1, ये आ गया 2, 70 से ज़्यादा 3, 3/5 होगी, 3/5 आ गया इसका आंसर। उदाहरण नंबर 8 है, एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का यादृच्छिक चयन किया। किसी ड्राइवर को कोई विशेष वरीयता दिए बिना प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं, 0, 1, 2, 3 और 3 से अधिक। 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में ठीक है 3 दुर्घटनाएं घटी हैं, 3 दुर्घटनाएं यानी कि 61 है, ये रहा 61 नंबर दे रखा है, 61 3 की दुर्घटनाएं हैं, तो 61 बटे में आपके पास आ गया 2000। अगला है 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी हैं, एक या अधिक, तो इसमें एक या अधिक में आप इन सबको जोड़ेंगे जो आपको दे रखा है, 125, 60 और 22 और 18 बटे में आपका आ जाएगा 2000। उसके बाद अगला है जिसका एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी, एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, तो इसमें आप इन तीनों को जोड़ेंगे, ये दे रखा है, इनको तीनों को जोड़ेंगे, बटे में आपका आ गया 2000, बटे में आपका आ गया 2000। बारंबारता बंटन सारणी लीजिए जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। अब इसमें विद्यार्थियों की एक जो आपका 14 चैप्टर है स्टैट्स का, सांख्यिकी का, उसमें जो है एक सारणी दे रखी है, उसका वो देखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। उसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या 38 है, 38 है, और 40 से 50 किलोग्राम के भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, तो 3/38 जो है इसकी वो प्रायिकता हो जाएगी। तो इसी तरह आप इन क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, उदाहरण 10,
बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में 50 थैले से 50 बीज जगह चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरन के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई। 1 2 3 4 5 दिया गया है। अब उसमें जो है को है कि एक थैले में 40 से अधिक बीज, 40 से अधिक आप देख रहे हैं, इसमें 40 से अधिक बीज है, 42 में है और 41 में, तो 3 थैले में है। 3 थैले में जो है 40 से अधिक बीज हैं। एक थैले में 49 से अधिक बीज किसी में नहीं है। देखिए कोई भी नंबर 49 से नहीं है 49, तो इसका 0 हो जाएगी प्रायिकता। एक थैले से में 35 से अधिक बीज, 35 से अधिक बीज सभी में ही है, 5/5 यानी कि 1 हो जाएगी इसकी, ऐसा। तो बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया प्रायिकता का, कैसे हम इसे हल करेंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 15.1 एक्सरसाइज लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बेटा, बाय।